योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आत्मीय स्वजन, हम विभूति पाद के 15वें सूत्र पर है आज, और 15वां सूत्र कहता है क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। क्या कह रहा है सूत्र? धर्म, लक्षण और अवस्था, यह सब हम देख चुके हैं। परिणाम इन तीनों के, धर्म, लक्षण और अवस्था, इन तीनों परिणामों का एक एक परिणाम, मतलब एक परिणाम शांत होता है तब दूसरा ऐसा, फिर आगे का ऐसा उगता है, उदित होता है। तो एक परिणाम का शांत होना, दूसरा परिणाम उदित होना, यह परिणामत्व माना जाता है। परिणाम अन्यत्व मतलब एक परिणाम समाप्त हुआ और दूसरा उदित हुआ, एक परिणाम शांत हुआ और दूसरा परिणाम वहां पर आया, इसको कहा गया है परिणामन्यत्व। तो प्रतिक्षण यह होता ही रहता है, परिणाम क्रम में तो यह अन्यत्व निर्माण होता है, मतलब उस परिणाम से हटकर अन्यत्व निर्माण होता है, इसलिए यह परिणामन्यत्व ऐसा उसको कहा गया है। तो थोड़ा विस्तार तो है, लेकिन अभी अपन बहुत ज्यादा विस्तार न करके उस उदाहरण पर, वो जो बीज का उदाहरण लिया था, कद्दू के बीज का, वह उदाहरण ही लेकर आगे बढ़ते हैं। तो व्युत्थान संस्कार शून्य पर आने से वह अतीत अवस्था में चले जाते हैं। हम जानते हैं कि जो नीचे गए हुए जो संस्कार है वह और पीछे चले जाते हैं, और जो आगे भविष्य में जो होने वाले होते हैं वह जब वर्तमान हो जाते हैं तो ये संस्कार नीचे होते हैं, शून्य पे चले जाते हैं, तो अतीत अवस्था में चले जाते हैं। तो ऐसा ही धर्म, लक्षण और अवस्था, इन तीनों के परिणाम भी इसी प्रकार होते रहते हैं। क्या? तो वह पीछे चले जाते हैं, व्युत्थान संस्कार के रूप में रूपांतरित होते हैं और उनका फिर क्षय हो जाता है। जैसे कद्दू के बीज का हमने उदाहरण लिया था, तो कद्दू की बीज जब तक वो उसी रूप में है तब तक तो प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, और वह वैसा ही है तो तुल्य प्रत्यय है, ऐसा हम उसको कहते हैं। तो उस कारण उसका परिणामत्व नहीं हुआ, परिणामान्यत्व यह नहीं हुआ। लेकिन जैसे उसको उष्णता, भूमि, वायु, जल, सुरक्षा आदि का संपर्क उस बीज को होता है, तो उसमें फिर प्रतिक्षण उसमें परिणाम क्रम की जो तुल्यता है, मतलब बीज का बीज बना हुआ है, ये तो तुल्यता हुई। लेकिन जैसे यह सारी चीजें उसको मिलने लगती है, बाह्य उद्बोधक तत्व, उष्णता, भूमि, वायु, जल, सुरक्षा आदि, तो यह उसके जो परिणाम क्रम है, इसकी जो तुल्यता है वह समाप्त हो जाती है। वैसे के वैसे फिर वो रह नहीं सकता, वैसे के वैसे रहना, इस क्षण जैसा था वैसे ही अगले क्षण रहे और उसके आने वाले अगले क्षण भी रहे, तो उसको तुल्यता कहा है। ये देख चुके हैं अपन।
तो यह तुल्यता वहां पर समाप्त हो जाती है और उसमें अन्यता आती है। मतलब जो परिवर्तन होता है उसको यहाँ शास्त्र में अन्यता कही गई है। परिणाम तो हो रहा है लेकिन वह अन्यत्व, दूसरा परिणाम हो रहा है, इसलिए इसे अन्यता ऐसे कहते हैं। उसी क्षण उस बीज का जो धर्म वह अभिभूत होने लगता है। भाई बीज का बीज रूप में ही जो रहने वाला जो तुल्य क्षणों का जो धर्म है उसका, वह धीरे धीरे अभिभूत होता है, मतलब पीछे जाता है और वह समाप्त होने लगता है, उसका क्षय होता है। तो उसमें से अंकुर का, ये तो अंकुर धर्म का प्रादुर्भाव उसमें होता है। यह बात हम सब लोग समझ सकते हैं। और 4-6 दिनों में उसका जो बीज भाव है वह पूरे तरीके से शांत हो जाता है और अंकुर भाव जो है उसका वह पूर्णांश से उदित होता है, अंकुर में रूपांतरित हो गया हो। तो वह अंकुर भाव उसका उदित हुआ और बीज भाव उसका शांत हुआ। इस प्रकार फिर वह और आगे बढ़ता है, पत्ते आते हैं, आगे 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 आगे। तो निरंतर यह प्रक्रिया घटित हो रही थी। यह सारी सृष्टि में भी घटित होती है, इंद्रियों में भी इसी प्रकार घटित होती है। तो इसका सारांश क्या है? इस विवेचन से साधक ने क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो चित्त में उत्पन्न जो वासनाएं हैं, तो उनमें जो प्रतिकूल लगती है तो वह भाई धीरे धीरे वह भी क्षीण हो जाएंगी, उनका भी क्षय हो जाएगा। क्योंकि जैसे बीज इन सब चीजों के संपर्क में आने से, मतलब उद्बोधक तत्व के संपर्क में आने से जैसा उसका क्षय होता है और अंकुर धर्म उसमें परिणाम के रूप में उत्पन्न होता है, वैसे ही चित्त में जो वासना है जो प्रतिकूल लग रही है वह भी क्षीण हो जाएगी और जो अनुकूल होंगी वह चित्त में स्थिर भाव को प्राप्त होगी। जो प्रतिकूल है वह क्षीण होती जाएंगी और जो अनुकूल है वह वहां पर स्थिरता लेकर बनी रहेगी। इस प्रकार पौरुष प्रयत्न निरंतर करने से योग्य काल में, जैसे बीज को कुछ समय के बाद ही अंकुर आता है या अंकुर में से पत्ते फूटते हैं या उसमें से बेल निर्मित होती है या फिर पुष्पित होती है या फिर फलीभूत होती है या फिर वो पक्वावस्था में जाती है अथवा फिर वो उसमें बीज पड़ते हैं, वह बीज पुनः अंकुरित होने की योग्यता लेकर रहते हैं। ऐसा ही कुछ समय पौरुष प्रयत्न करने से योग्य काल में प्रतिकूल वासनाओं का पूर्ण क्षय होकर अनुकूल वासनाओं का वहां संपूर्ण उदय होता है। और इसके लिए निरंतर योग साधना करते रहना चाहिए। यह इस सूत्र के माध्यम से बताया गया है। अर्थात प्रतिकूल बातें जाकर पीछे जाकर अनुकूल यह चित्त में स्थिर भाव के रूप में रहती है। उससे ही साधक धीरे धीरे निरंतर अखंड रूप से प्रगति करता रहता है। और जैसा कल हमने देखा था कि इच्छा शक्ति के द्वारा फिर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इनमें भी बढ़ोतरी होती है और इन तीनों के कारण फिर जो साधक का, मतलब जीव का जो जीवन होता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, ऐसा कहा गया। यहां से आगे जो 16वें सूत्र से आगे जो सूत्र है, इनमें जो संयम किया जाता है तो उनसे जो सिद्धियां प्राप्त होती है उन सिद्धियों का वर्णन किया गया, प्रतिपादन किया गया। ये 9 सूत्र से लेकर 9वें सूत्र से लेकर 15वें सूत्र तक, मतलब ये जो अभी सूत्र पर अपन ने जिस पर विचार किया, थोड़े में विचार किया, इस पर जो बातें अपन ने करी, इसमें इसके प्रभाव से, इससे जो संबद्ध है ऐसी जो सिद्धि है वह है त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि। त्रिकाल ज्ञान मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, इसकी पूरी समग्र जानकारी हो जाती है, ऐसा
इस सूत्र में कहा गया है। तो मैं सूत्र पढ़ता हूँ, थोड़े में वर्णन करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वह सिद्धि कैसे प्राप्त होती है उसकी जो कारण मीमांसा है वो जरा सी लंबी चौड़ी भी है, और मुझे लगता है सिद्धियों का फिर कभी आगे चलकर यदि अपने को मौका मिले तो उसका स्वतंत्र रूप से वर्णन फिर करेंगे, क्योंकि रोचक तो है लेकिन थोड़ा समय लेने वाली भी है। तो परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, मतलब परिणाम त्रय संयम से अतीत और अनागत ऐसे ज्ञान उससे खो जाता है। क्या कह रहे, धर्म, लक्षण और अवस्था, ये जो पिछले सूत्र में बताए गए यह परिणाम त्रय, इन पर यदि संयम करते हैं तो अतीत यानी पीछे जो हो गया है, और अनागत यानी जो अभी आने वाला है, और अभी आज अव्यपदेश है वह अभी आया नहीं है, आने वाला है, लेकिन आगे चलकर आने वाला है, इन सब बातों का ज्ञान इससे होता है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। धर्मी में अनेक धर्म अव्यपदेश अवस्था में रहते हैं, मतलब आगे जो रहते हैं वह आने वाले, वह अंतर्बाह्य कारणों से पूर्व धर्मों का अभिभव होता है, मतलब उनका क्षय होता है, वह पीछे पड़ते हैं, और उसी अनुपात में उत्तर धर्म, मतलब जो अभी आने वाले हैं, उनका प्रादुर्भाव होता जाता है। तो यह दो बातें हुई। तीसरी बात है, पूर्व धर्म जब पूर्णतः शांत हो जाते हैं तभी उत्तर धर्म पूर्णतः उदित होते हैं। भाई वह धर्म शांत हुए तब आगे। चौथी बात है, उदित धर्म का तुल्य प्रत्यय जब तक चलता रहता है तब तक उदित धर्म वहां बना रहता है, और वह अतुल्य यानी अन्य प्रत्यय जैसे ही उनको अन्य लगते हैं तो उन धर्मों का अभिभव वह अव्यपदेश धर्मों में से किसी एक धर्म का प्रादुर्भाव होने लगता है, और यह क्रम सतत चलता रहता है। इसी परिणाम चक्र में धर्म, लक्षण, अवस्था, इन परिणाम त्रयों का समावेश रहता है, और इसी प्रकार वह चलता रहता है। इसके दौरान एक बात यहाँ पर आई है कि इसका अनुभव करने वाला, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, उसके संबंध में थोड़ी सी बात करते हैं। अंतःकरण के व्यापारी इस रूप में चलते रहते हैं, उसका वर्गीकरण करने से उसके चार भाग पड़ते हैं, चार वर्ग पड़ते हैं अंतःकरण के। अंतःकरण के चार प्रकार के व्यापार चलते रहते हैं, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अंतःकरण चतुष्टय की व्याख्या थोड़े में देखते हैं। देहादिकों पर अध्यास होकर, अध्यास मतलब उन पर आरोप होकर, यही मैं हूं ऐसा लगता है, तो देह ही मैं हूं। तो देह आदि के द्वारा जो कर्म घटित होते हैं उनके भोगों का कर्ता, वो जो भोग है उनका कर्ता भी मैं हूं और भोक्ता भी मैं हूं, उसको भोक्ता भी मैं हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही करता हूं, सारे कर्मों में ही करता हूं। तो क्योंकि देह पर अध्यास हो रहा है, देह को ही सब कुछ मानते, मैं ही देह हूं ऐसा मानते हैं, उस कारण जो भोग निर्मित होते हैं उन कर्मों के द्वारा वह भोग का कर्ता मैं हूं, उसका निर्माण करता, और उनको भोगने वाला भी मैं हूं। ऐसी भावना जब अंतःकरण में उदित होती है तब उस वृत्ति को अहंकार ऐसा कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होता है ना, उसमें से यह अहंकार है। क्या कि मैं ही देह हूं या देह मैं हूं, और फिर जो सारे कर्म हैं वह देह के द्वारा होते हैं या इंद्रियों के द्वारा होते हैं, तो वह मैं ही हूं।
तो करता ही मैं हूँ, और उसके द्वारा जो भोग निर्मित होते हैं उसका भोक्ता भी फिर मैं हूँ। ऐसा भाव जो अंतःकरण में उदित होता है, उस वृत्ति को अहंकार ऐसा कहते हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय में से यह अहंकार हुआ। फिर यह है, यह है, ऐसा जब लगने लगता है, मतलब यह स्टेपलर है, यह पंचिंग मशीन है, यह रुमाल है, यह है, अब पर्टिकुलर वस्तु नहीं, लेकिन यह है, ऐसा यदि हम मानते हैं, यह जो उसका निश्चित ज्ञान हम ग्रहण करते हैं जिस किसी वस्तु का, यह कार्ड है, यह किताब है, यह डेस्क है, यह मोबाइल है, यह चद्दर है, आदि आदि, तो यह है, ऐसा भाव जब निर्मित होता है और उसका निश्चित ज्ञान जब ग्रहण करते हैं, तो ऐसी निश्चिति उस ज्ञान की जब अपने अंदर हम एकत्रित कर लेते हैं, यह जो कार्य है कि यह है, यह, हाँ यह देखा था, यह है, ऐसा जब होता है, ये फूल, यह है, तो यह जो चीज है, यह ज्ञान निश्चित होकर उसको संग्रहित करके जब रखते हैं, तो वह कार्य होता है बुद्धि का। तो पहला अहंकार, भोक्ता और कर्ता दोनों ही मैं हूँ, क्योंकि देह ही मैं हूँ, देह के द्वारा जो किया जाता है, और भोक्ता भी मैं हूँ, यह अहंकार हुआ। और जो कुछ भी देखा जाता है, जिस पर हम यह आरोपित करते हैं, यह है, यह हाथ है, यह पैर है, यह सिर है, तो यह है, ऐसा ज्ञान निश्चित करके जब संग्रहित करके रखा जाता है, तो उसको बुद्धि ऐसा कहते हैं। यह कार्य बुद्धि का कार्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा निश्चित ज्ञान वह तत्वतः अचूक या निर्दोष होगा ही, ऐसा नहीं है। कभी कभी वह गलत भी हो सकता है, अनेक बार होता है, अनेक बार ऐसा लगता है मृग जल सत्य लगता है, लेकिन तत्वतः गलत है वो। ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है वहां पर, केवल वायु के कारण वह आवास निर्मित होता है। ऐसी अनेक चीजें हो सकती है, सर्परज्जु प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन ऐसा हमको लगता है, तो वह अचूक और निर्दोष होगा ही, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई निश्चित ही नहीं है। तो उसमें से दोष अथवा उसमें से जो गलत है, वह अज्ञान जब तक है, तब तक वह ज्ञान निर्दोष या अचूक है, ऐसा मानकर ही बुद्धि व्यापार करती है। बुद्धि जो व्यापार करती है, व्यवहार करती है, वह यह मानकर ही चलती है कि जिसकी निश्चिति हुई, वह ज्ञान वह सही है, वह निर्दोष है या अचूक है, ऐसा मानकर ही बुद्धि का सारा काम चलता रहता है। तो अज्ञात बातों का ज्ञान कर लेने के लिए जिस जिज्ञासा वृत्ति में अंतःकरण के इस अज्ञात बात का शोध लिया है, अनुसंधान किया है, मतलब जो बुद्धि ने तय कर लिया है, निश्चित कर लिया है ना, उसने अंदर संग्रहित कर लिया, लेकिन वह सही है कि गलत है ये तो पता नहीं, लेकिन बुद्धि का व्यापार तो चल रहा है। तो वह जो अज्ञात है, अभी पूरे तरीके से पता नहीं है, उसका ज्ञान कर लेना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा वृत्ति जब उत्पन्न होती है, तब अंतःकरण उसका शोध लेने का प्रयास करता है, उसके पीछे जाने का प्रयास करता है। वह जो पीछे जाने की जो बात है या जो योग्यता है, वह जो इंद्रिय है, उसको मन कहते, उसको मन कहते। मन टटोलता रहता है, मन है वह बुद्धि को जो ज्ञात जो बात हो जाती है, उसको बुद्धि को ऐसा लगता है कि उसका फिर से स्मरण करना चाहिए और उसका बार बार अनुसंधान करना चाहिए। मतलब बुद्धि में है
और उसका बार बार अनुसंधान करना चाहिए। अंदर है तो वह जो अंदर बनी रहती है, और मन ने जिसका शोध लिया है, अनुसंधान किया है, मन ने जिसकी निश्चिति अब लगभग कर ली है और जिस पर अनुसंधान बुद्धि करती है, उसको कहा जाता है चित्त। उसको कहा जाता है। चार बातें हुई। अहंकार, यह देह मैं हूं, और इस देह के करने से घटित होता है, कार्य होते हैं। उस कार्य का जो परिणाम है उसका भोग लेने वाला मैं हूँ, उसका भोक्ता मैं हूँ। भोग भी मैंने ही पैदा किए, भोग भोक्ता दोनों ही मैं ही हूँ, करता भी हूँ, भोक्ता भी। फिर ये तो अहंकार हुआ। फिर ऐसा निश्चित ज्ञान ग्रहण करके वह अपने अंदर उसको बना कर रखना, वह बुद्धि हुई। यह बुद्धि का कार्य हुआ। और ऐसा निश्चित ज्ञान जो तत्वता चूक है, अचूक है, निर्दोषी है, निर्दोष है, कुछ पता नहीं, लेकिन उसको सही अर्थ से उसका व्यापार बुद्धि का जो चलता रहता है वह ठीक है कि नहीं, उसकी जिज्ञासा उसके पीछे लगाकर उस अज्ञात बातों का जो शोध लेने का प्रयास करता है, वह मन होता है। और बुद्धि को जो ज्ञात हो जाता है, यह बात फिर से उसका स्मरण कर वह ठीक ठाक है ना, उसका अनुसंधान करने का जो प्रयास करता है, वह है चित्त। इस प्रकार कोई बात कैसे करनी चाहिए, इस विचार से अनेक युक्तियां, प्रयुक्तियां, शंका, समाधान, इनके सहायता से जब वह अज्ञात बात समझ ली जाती है, तब उस व्यापार को लगातार जब वो चलता है उसको मनन कहते हैं। चित्त में तो वो बात है, लेकिन अब वो बातें कैसी करनी चाहिए जिसका अनुसंधान किया जा रहा है, वो उसको ऐसा करे कि वैसा करे, फिर कौन सी युक्ति लगाए कि प्रयुक्ति लगाए, उसका शंका समाधान करके उसको ठीक ठाक कर ले और उस अज्ञात को समझ लेने का प्रयास करने लगातार मन चित्त लगा हुआ है, उसको कहते हैं मनन। और मनन से एक बार कोई चीज उस समय के लिए निस्संदेह है, ऐसा लगा कि वह समझ में आ गई है और अब ये हमारी स्मृति में रहनी चाहिए, और इसके बारे में अब फिर से संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और उस बात का पुनः पुनः अनुसंधान करते रहना, उसको कहते हैं चिंतन। तो अहंकार, बुद्धि, मन, चित्त, मनन और चिंतन, ऐसी बातें यहाँ पर बताई गई है। एक उदाहरण गणित की दृष्टि से लेते हैं, यहाँ पर लिया गया है इस किताब में। गणित में से कोई एक बहुत कठिन सा उदाहरण मान लीजिए लिया है, और गणित को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं, उसका मानस प्रयत्न करते हैं, गणित को सुलझाने का मानस प्रयत्न करते हैं और निरंतर उसमें लगे रहते हैं। तो मनन होता है। यह चिंतन नहीं है, यह मनन है कि हमारा मन उसमें लगा दिया और उसको सुलझाने का जो प्रयास हम कर रहे हैं, उसको मनन ऐसा कहते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं, यह क्या होता है, तो सर्वज्ञ परमेश्वर और किंचिज्ञ, मतलब जो थोड़ा ही जानता है वह तो सर्वज्ञ है, हम अल्प बुद्धि, तो जीव अल्प बुद्धि, इनका ऐक्य कैसा, इनकी संभावना कैसी होती है, कैसा यह संभव हो पाता है। तो ऐसी शंकाकुल वृत्ति अनेक प्रमाण और युक्त प्रयुक्ति से हम दोनों की ब्रह्म रूपता और ऐक्य, यह श्रुति वचनों से हम साधते रहते हैं। तब हम क्या करते हैं, मनन करते रहते हैं और सभी शंकाओं का निरसन होकर वह निस्संदेह रूप से आत्मा की ब्रह्म रूपता हमें पटने लगती है, हमें समझ में आती है, और हमें ऐसा लगता है कि आत्मा उस ब्रह्म का ही अंश है, और फिर उससे ब्रह्मानुसंधान घटित होता है। उसको फिर चिंतन ऐसा हम कह सकते हैं। अब यह जो मन और चित्त है,
उसके व्यापार जैसे बताया अभी, उस प्रकार उन प्रश्नों का जैसे गणितीय दृष्टि से लिया तो उसका उत्तर मिल सकता है। तो संयम मन से हो सकता है और चित्त से भी हो सकता है। तो जो ज्ञात बातें हैं उसका चित्त से संयम हो सकता है, वैसे अज्ञात बातें जो होती है वहां पर वो बातें ज्ञात होकर वह उस पर भी संयम हो, इसलिए वहां पर मन काम करता है, जिज्ञासा वृत्ति से तन्मय होकर वह काम करता है। तो कोई गणितीय उदाहरण जब हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं तो उसका उत्तर तो अज्ञात रहता है, लेकिन मनन के द्वारा तन्मय होकर वहां पर बुद्धि लगाकर हम उस उत्तर तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार एकाग्र मन से यदि विचार हम करते रहे तो धीरे 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 हमें यह कल्पना भी सूझती है कि वह उदाहरण किस रूप में उसको सुलझाना चाहिए और उसका फिर उत्तर हमें ज्ञात होता है। इसी प्रकार अपने जीवन में साधना में भी हम यदि लगे रहते हैं तो धीरे 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 चिंतन मनन से मन बुद्धि आदि लगाकर शास्त्र वचनों का लाभ लेकर हम आगे प्रगति करते हैं और धीरे 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 हम और गहराई की ओर अग्रसर होते जाते हैं। 17वें सूत्र में कहा गया है शब्दार्थ प्रत्यया अनामितरेत आराध्य आराध्य सात संकरस्त प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम, इतना एक ही शब्द के रूप में दिया गया है। एक शब्द एक सूत्र बड़ा लंबा है। तो क्या कह रहे हैं, किसी भी पदार्थ को उद्देश्य मतलब कहकर संबोधित करते हुए जो शब्द उच्चारा जाता है, जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है अथवा उस शब्द को उसके लिए उद्देशित किया जाता है, तो उस शब्द का अर्थ और उस शब्द से फिर अर्थ का बोध, उसका प्रत्यय ऐसा होता है। तो ये तीन बातें होती है, एक शब्द, उसका उद्देश्य और उसका बोध, इन तीन चीजें एकदम से ध्यान में आती है। किसी भी पदार्थ को ये स्टेपलर है ऐसा कहने से ये वस्तु, ये स्टेपलर, इसका उद्देश्य क्या है, क्या काम करता है और फिर उसका बोध समग्रता से या इस काम में लाया जाता है, ऐसा आता है, यह होता है। तो यह तीनों बातें वस्तुतः परस्पर से देशतः कालतः और वस्तुतः वस्तु तो भिन्न है, क्योंकि शब्द जो बोला स्टेपलर ये तो कान में पड़ा, लेकिन वस्तु तो बाहर है ना। शब्द और फिर वस्तु दिखी तो स्टेपलर दिखा, इसका कार्य से अभी कोई संबंध नहीं है। और ये जो कान में शब्द पड़ा था इसका दिखने से भी कोई संबंध नहीं, तीनों चीजें अलग अलग है। और लेकिन इन तीनों का संकर हो जाता है, दिखना, सुनना और उसका उद्देश्य का पता पड़ना, अर्थात उसका अर्थ का बोध होना, ये तीन चीजें होती है। तो यह संकर कैसे होता है, शब्द, अर्थ और प्रत्यय, यह तीन प्रविभाग है, इस पर संयम यदि करते हैं तो भूतों के जो रुत यानी बोलना उनका ज्ञान हो जाता है, मतलब पंच महाभूतों का ज्ञान इससे होता है। इस पर यदि संयम करते हैं तो, संयम मतलब वही धारणा ध्यान समाधि, यह यदि इन बातों पर साधते हैं तो फिर भूतों का ज्ञान पूर्ण तरीके से होता है और रुत यानी बोलना उसका भी ज्ञान होता है, ऐसा इस 17वें सूत्र में बताया है। 18वां सूत्र कहता है संस्कार साक्षात्करणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम, चित्त में
अनंत जन्मार्जित वासनाओं के संस्कार रहते हैं। इन संस्कारों पर संयम करने से उनका साक्षात्कार होता है। ऐसा साक्षात्कार होने पर उस योगी को किसी भी पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यह पता नहीं कि कितने पूर्व जन्म हुए। तो जब वह चित्त में अनंत जन्मार्जित वासनाओं के जो संस्कार रहते हैं, इन संस्कारों पर संयम करने से उनका साक्षात्कार होता है। और फिर ऐसा साक्षात्कार होने से योगी अर्थात जो साधक है, मुमुक्षु है, उसको किसी भी पूर्व जन्म का, जैसे अपने यहाँ कहा गया 84 लाख योनि, पता नहीं वो पहले क्या था, सांप था कि घोड़ा था कि मेढक था कि मच्छर था कि चूहा था कि श्वान था कि शेर था, क्या पता। लेकिन ऐसे संस्कारों पर संयम करने से उनका साक्षात्कार होता है और योगी को फिर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। फिर आगे 19वें सूत्र में प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। क्या कह रहे? पर यानी दूसरा आदमी, दूसरा व्यक्ति, उसके चित्त का ज्ञान, वो क्या सोच रहा है, उसके चित्त में क्या प्रत्यय चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, उसका ज्ञान साक्षात्करण से होता है। यह ज्ञान उस प्रत्यय का जो आलंबन है उसके साथ नहीं होता है, क्योंकि वह आलंबन साक्षात्करण का विषय नहीं हुआ रहता है। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके चित्त का ज्ञान, उसके चित्त का ज्ञान इसमें होता है। ऐसा 19 और 20वें सूत्र में पतंजलि महामुनि कह रहे, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्। अभी उसका आलंबन साक्षात्करण का विषय का वह पूरे तरीके से तो नहीं होता है, लेकिन उसके चित्त का ज्ञान साधक को होने लगता है। फिर 21वें सूत्र में वे कहते हैं, काय रूप संयमात् यद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संयोगे अंतर्धानम। अपने शरीर के जो रूप, उस पर संयम करने से, शरीर के जो अलग अलग रूप है उस पर संयम करने से शरीर अन्य लोगों को, इतरों को उनके आंखों द्वारा वह देख सके, उनको ग्राह्य हो सके, इस प्रकार की उनके अंदर जो शक्ति है उसका स्तंभन हो जाता है। उस शक्ति का स्तंभन होना मतलब वह शक्ति स्तंभित हो जाती है, वह शक्ति बंध जाती है। कौन सी? दूसरे लोग योगी को देख सके, योगी का जो शरीर है उस शरीर पर वह संयम करता है, तब दूसरे लोगों को आंखों के द्वारा उसका शरीर दिखता नहीं, क्योंकि उनकी देखने की जो शक्ति है अन्य लोगों की, उसका स्तंभन होता है। और उस कारण देखने वाले के चक्षुर इंद्रियों का जो प्रकाश है उसका योगी के शरीर के स्वरूप के साथ संयोग ही नहीं होता, वह योगी के शरीर को देख ही नहीं पाता। और उसके लिए उसको लगता है कि योगी का शरीर अंतर्धान हो गया, क्योंकि उसकी जो देखने की शक्ति है उस दूसरे व्यक्ति की, वह योगी जब अपने शरीर पर संयम करता है तो उसकी शक्ति का स्तंभन होता है, वह शक्ति रुक जाती है, बंधित हो जाती है, और उस कारण योगी का शरीर दिखता नहीं। तो यह आभास होता है कि योगी का शरीर अंतर्धान हो गया है, और इसलिए जिसको वह देख रहा है उसको वह देख ही नहीं पा रहा है, तो वो देखने वाले को योगी का शरीर दिखता ही नहीं है। ऐसी यह सिद्धि है, मतलब अंतर्धान होने की यह सिद्धि पतंजलि महामुनि 21वें सूत्र में देते हैं। वह बताते भी है इस पुस्तक में
बताया भी गया है, कभी मौका मिलने से आगे चलकर हम देखेंगे। 22वें सूत्र में कहते हैं सोपक्रमम निरूपम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानम रिष्टेभ्यो वा। सोपक्रम और निरूपक्रम ऐसे कर्म के दो प्रकार बताए गए। जिन कर्मों का विपाक बहुत जल्दी हो जाता है उनको सोप कर्म ऐसा कहते हैं, और जिनका विपाक दीर्घ काल से होता है इनको निरूप क्रम ऐसा कहते हैं। विपाक का मतलब होता है फल। जिन कर्मों का फल बहुत जल्दी हो जाता है, मिलता है, उनको सोप कर्म कहते हैं, और जिनका फल दीर्घ काल से होता है उनको निरूप कर्म ऐसा कहा जाता है। तो कर्मों के ये दो प्रकार समझ लेकर यदि उन पर संयम किया तो जीवन के अपरांत, अपरांत मतलब और आगे का प्रांत, कौन सा अपरांत हुआ? तो मृत्यु। यह जीवन है, दिखाई पड़ रहा है, आगे का जीवन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वह जो अपरांत जीवन अपरांत, तो जीवन पर मतलब इन कर्मों के प्रकारों पर यदि संयम किया तो जीवन के अपरांत उसका मृत्यु का ज्ञान होता है, अथवा मृत्यु सूचक जो अरिष्ट है जो शास्त्रों में बताई गई है और उससे भी मृत्यु नजदीक आया है, इसका ज्ञान उस साधक को हो जाता है। कहते हैं आयुर्वेद में भी इस प्रकार की कुछ बातें आई हुई है, जैसे कि कुछ ऐसे लक्षण है कि यह अरिष्ट ऐसे ऐसे दिखाई पड़े, इस प्रकार के स्वप्न आए या इस प्रकार की कुछ घटनाएं घटित हुई तो मृत्यु समीप आया, ऐसा कुछ वहां पर बोध हो सकता है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है, ऐसा कहते हैं। तो मृत्यु समय या पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, यह सारे जो 17 तत्व है इनके समुदाय से बना हुआ सूक्ष्म शरीर और वह स्थूल शरीर, इनसे वह वियुक्त होता है। सूक्ष्म शरीर यह स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर कैसे बना है? पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, इससे बना हुआ है, इन 17 तत्वों से। तो वियोग के समय जो फड़फड़ाहट होती है तो उसमें दुख रूप भोग भोगने पड़ते हैं, और यह प्रत्येक भोग यह कर्म का विपाक है। यह पहले अभी जो बताया वह है, उसका फल तब का तब भोगना पड़ता है, यह विपाक है। और मृत्यु रूप दुख भोग का कारण जो कर्म हो जाते हैं यह तो सारे शीघ्र विपाकी है, और मृत्यु रूप अवस्था का कारण जो कर्म विपाक रहते हैं उनका उपक्रम यहाँ प्रारंभ होता है, तो वह सोपक्रम कर्म है। उनका परिणाम थोड़ा दीर्घ काल तक चलता है, फिर अगले जन्म में फिर वह शुरू होता है, इसलिए उनको सोपक्रम कर्म ऐसा कहा गया है। यदि वह आरंभ नहीं हुआ तो वह कर्म समझना कि निरूप कर्म है, मतलब वह बिल्कुल जल्दी समाप्त होने वाला है। इसलिए योगी ने कर्माशय पर संयम करने से यह दोनों कर्म उसको गोचर हो जाते हैं, उनकी जानकारी हो जाती है, और उससे मृत्यु रूप भोगावस्था जो निर्माण कर रहे हैं, ऐसे कर्म विपाक जन्य भोग की तीव्रता और देह इंद्रिय आदि की परिणाम क्रमावस्था, इससे योगी को मृत्यु रूप भोगावस्था यानी अपना अपरांत अथवा आयुष्य की इतिश्री कहाँ पर कब किस प्रकार होनी है यह समझ में आता है। तो यह सिद्धि उससे
प्राप्त होती है। फिर 23वें सूत्र में पतंजलि कहते हैं मैत्र्यादिषु बलानी। जैसे पाद 1 में हमने देखा है, सूत्र 33वें में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन भावनाओं पर संयम करने से, वहां उन भावनाओं को कैसे रिप्लेस करना, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम, ऐसा वहां पर आया है उस सूत्र में। लेकिन यहाँ यह मैत्र्यादिषु बलानी, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन भावनाओं पर संयम करने से उन भावनाओं के सामर्थ्य प्राप्त होते हैं, ऐसा पतंजलि महामुनि इस 23वें सूत्र में कह रहे हैं। मुझे लगता है इस सूत्र को थोड़ा सा देखकर फिर आज हम समाप्त करते हैं। सुख दुख पुण्य पाप, इन विषयों के क्रम से मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन भावनाओं को करने से चित्त के मात्सर्य आदि दोष, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दोष आते हैं और चित्त प्रसन्न होता है, ऐसा हमने पाद 1 में सूत्र 33 में देखा है। इस सूत्र में उसके आगे की सीढ़ी है। क्या कह रहे हैं? तो मात्सर्य आदि जो राजस भावों से कलुषित हो जाता है चित्त, वह चित्त निर्मल और प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए मैत्री आदि भावनाओं से, सात्विक भावनाओं से रखना चाहिए। इन भावनाओं को मन में बनाकर रखना चाहिए। इस सूत्र में इन भावनाओं का बल अपने शरीर में आना चाहिए, अपने मन में आना चाहिए, इसलिए उन्हीं पर संयम करने के लिए बताया गया है। और कोई भी एक भावना यदि प्रयास पूर्वक करना और उस भावना का, मतलब उसका जीवन में पालन करना और उस भावना का सामर्थ्य अपने अंदर आना, यह दो बातें अलग हैं। कोई एक भावना का जीवन में प्रयोग करना यह एक बात है, और वह भावना अपने अंदर स्थापित हो जाना और उसका सामर्थ्य, उसका बल, संपन्नता होना, यह एक अलग बात है। तो वह सामर्थ्य जब अपने भीतर आ जाता है तो धीरे धीरे अपना स्वभाव बदलता जाता है। पहले हम काम के लिए, उपयोग में, जीवन व्यवहार में उसको लागू करते हैं, लेकिन जब उस पर संयम करते हैं तो उस भावना में सामर्थ्य जागृत होता है। और जब वह सामर्थ्य अंदर जागृत होकर बना रहता है तो धीरे धीरे स्वभाव बनता जाता है। मतलब मैत्री का स्वभाव बन सकता है, करुणा का स्वभाव बन सकता है, मुदिता स्वभाव बन सकता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये स्वभाव का भाग बन सकते हैं और मन उससे सामर्थ्यवान बनता है। तब क्या होता है? चित्त फिर कलुषित नहीं हो सकता। जब ऐसा बलवान चित्त सामर्थ्यवान बन जाता है, कैसे? तो मैत्री की भावना से, करुणा की भावना से, मुदिता की भावना से या उपेक्षा की भावना से, तो चित्त जब बलवान हो जाता है तो कोई कलुषित करने वाला विचार या प्रसंग जीवन में उत्पन्न ही नहीं होता है। इसलिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन भावनाओं पर संयम कर सामर्थ्य प्राप्त कर लेना चाहिए। उससे सुख दुख पुण्य अपुण्य इन विषयों के भावना करने के प्रयास की आवश्यकता ही नहीं रहती। क्या कह रहे हैं कि बोले सुख दुख पुण्य अपुण्य फिर अलग से करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैत्री स्थापित हो गई, आपके अंदर करुणा ही स्थापित हो गई, मुदिता ही स्थापित हो गई, उपेक्षा ही स्थापित हो गई। तो सुख दुख पुण्य अपुण्य इनका अलग से विचार करने की जरूरत नहीं, यह समाहित हो ही गए। तो इनकी उस प्रसंग में अलग अलग से, हाँ अभी सुख है तो मैत्री, अभी दुख है तो करुणा, अभी पुण्य है तो मुदिता,
अभी अपुण्य है तो उपेक्षा, ऐसा ऐसा सोचने की और ऐसा करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि यह स्वभाव का धर्म बन जाता है और ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। तो यह सहज स्वभाव धर्मानुसार यह भावना उस साधक में अखंड रूप से बनी रहती है, जमी रहती है, व्यवहार रूप में रहती है, और उस कारण उसका चित्त सदैव प्रसन्न रहता है। तो यह भी सिद्धि है। इस प्रकार सिद्धियों के बारे में बताया। फिर आगे और है 45वें सूत्र तक चलते रहता है अलग अलग सिद्धियां। तो थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 लाइन में तो सिद्धियों की जानकारी लेकर आगे बढ़ेंगे। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आज का प्रथम सत्र यहीं समाप्त।